और अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर। द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 66 पुरस्कार यहां पर मिलने वाले हैं। BCC ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, बेहतर काम के लिए सम्मान होगा। ये स्मार्ट सिटी में जो नवाचार किए गए हैं वो एक दूसरे से साझा किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी यहां पहुंचेंगे। संभवतः केंद्रीय मंत्री पुरी साहब, हरदीप पुरी, वो भी यहां पर आज पहुंचेंगे। तो स्मार्ट सिटी नवाचार जो हुए हैं उन नवाचारों को एक दूसरे से साझा किया जाएगा, इसमें वो पहुंची हुई हैं। और एक बार फिर वापस रुख करेंगे उसी खबर का। इंदौर में पार्टी की तरफ से, इंदौर एक से पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि टिकट मिल गया लेकिन खुश नहीं हूं। वो चाह रहे थे कि बस चुनाव में प्रचार करना है, भाषण देना है, लेकिन अब जब पार्टी ने टिकट दे दिया तो चुनाव लड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं। लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। पर अब ठीक है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश से हम चर्चा करेंगे। मिथिलेश, बड़ा बयान, कांग्रेस के लिए भी मौका, और ये सबसे मार्के की बात कि प्लान कुछ और बन गया था और इच्छा थी कि बस भाषण देकर निकल लूंगा, लेकिन अब चुनाव लड़ना पड़ेगा। मिथिलेश। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 से विधायक संजय शुक्ला, अब उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जब वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं तो जो वहां के कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्हें मौका देना चाहिए था। तो शायद बीजेपी डरी हुई थी कि संजय शुक्ला चुनाव हरा देंगे, इसलिए दिग्गज नेता को उनके सामने उतारा गया। दूसरी तरफ जब से टिकट फाइनल हुआ है उसके बाद से लगातार जब भी वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं या कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। मैं बिल्कुल 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि संजय शुक्ला अपनी दावेदारी खुद ही पेश कर दे रहे हैं। मेरा ख्याल है पिछली बार करीब 8,000 का मार्जिन था। जी प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, और मार्जिन कम था। और महापौर चुनाव की अगर बात करें तो महापौर चुनाव वो लड़े थे और पुष्पमित्र भार्गव के सामने चुनाव हार गए थे। अब दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि वो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते थे। बोले 10 साल से प्रदेश की राजनीति से दूर हूं। 2013 में चुनाव लड़ा था महू से और 2023 में चुनाव लड़ने जा रहा हूं विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 से। बोले 10 साल से समीकरण बदल गए थे, बड़ा नेता बन चुका हूं, अब चुनाव लड़ाने का काम था, चुनाव लड़ने का नहीं। लेकिन पार्टी ने मौका दिया है, सिपाही हूं और सिपाही की तरह चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और जब से उन्हें टिकट उम्मीदवार बनाया गया, जब से उन्हें टिकट मिली, लगातार वे बात कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने का उनका बिल्कुल माइंडसेट नहीं था। और इस बात को लेकर लगातार अब कांग्रेस भी हमलावर है इस बयान को लेकर। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गृह मंत्री का फोन आया है। गृह मंत्री ने कहा कि 90 सीटों पर आपको प्रचार करना है। तो बोले मैं लगातार सरकार बनाने के लिए प्रचार करूंगा, मेरी जगह पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख की वोट से ज्यादा वोट मुझे जिताएंगे। तो मुझे सरकार बनाना है और कार्यकर्ता खुद कैलाश विजयवर्गीय बनकर। वैसे मिथिलेश, अगर कैलाश विजयवर्गीय के बयानों का एक संग्रह निकाल कर रखा जाए तो इन चुनावों के नतीजों के बाद उसके बड़े मानी निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और
टिकट भी उन्हें दिया गया। टिकट मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जोश में हैं। जनता के बीच कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। वो ये भी कह रहे हैं, जिसका जिक्र भी कर रहे थे मिथिलेश भी कर रहे थे, कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें पूरा इंदौर उज्जैन देखना है, तकरीबन 90 सीटों की जिम्मेदारी है। तो अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो पार्टी के लिए हमेशा आगे आकर खड़े रहें। क्योंकि सरकार भी तो बनाना है अपने को, सरकार बनाना है ना। एक नंबर तो अपन जीत जाएंगे, और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या करेंगे, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। इसलिए एक नंबर भी जीतना है और सरकार भी बनाना है। तो सरकार बनाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा। तो ये चुनाव कौन लड़ेगा फिर? तो मैं कैलाश विजयवर्गीय नहीं हूं, हर एक कार्यकर्ता क्या है, ये मान के यदि हमने चुनाव लड़ा तो चुनाव में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। और अब रायपुर से बड़ी खबर, एयरपोर्ट यहां अखाड़ा बन गया। यह पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर इस तरह की तस्वीरें यहां से आती हैं। टैक्सी कंपनी के युवतियों की गुंडागर्दी और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। टैक्सी चालकों और युवतियों के बीच विवाद का पूरा मामला, सवारी बिठाने को लेकर विवाद हुआ, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें माना एयरपोर्ट के पास से सामने आती हैं। युवकों की गुंडागर्दी अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का रायपुर और रायपुर के एयरपोर्ट, यहां पर युवतियों की गुंडागर्दी सिर्फ चर्चा में नहीं रहती है, अब वो दहशत की हद तक पहुंच गई है। सवारी बिठाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। युवतियों की गुंडागर्दी जमकर, इन्होंने एक चालक को, अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक, ये एक ड्राइवर को पीट रही है। टैक्सी चालकों और युवतियों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। उसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हो गया। लगातार इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं रायपुर से, युवतियों के मारपीट की, और अब एक बार फिर वही तस्वीरें। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, युवकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें हम दिखाते हैं, मारपीट की उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, पर रायपुर एयरपोर्ट से ये ट्रेडिशन हो गया है युवतियों की गुंडागर्दी। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से ये एयरपोर्ट है, तो जो तस्वीर देख करके, वीडियो देख करके नहीं लगता कि एयरपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये अखाड़ा के रूप में तब्दील हो गया है। 2-3 जो ट्रेवल एजेंसी हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, वो आए दिन इस तरह के विवाद करते रहते हैं और ये मामला थाने तक पहुंचता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी न जाने क्यों इसको अनदेखा कर रहा है। बार बार वहां दर्जनों वीआईपी मूवमेंट होते हैं, देश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांत से, दूसरे विदेश के भी मेहमान यहाँ पर आते हैं। तो ये इस तरह की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उसे जायज नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो सवारी उठाने को लेकर के ये विवाद हुआ था और कल रात से जो बवाल मचा, उसके बाद थाने में दोनों पक्षों ने जाकर के अपनी अपनी बातें रखी, शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पक्ष पर जो है मामला दर्ज किया गया है और इस तरह की जो तस्वीर है एयरपोर्ट में आम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रेवल एजेंसी में जो काम करते हैं, जो कामगार हैं, युवतियां हैं, वो इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। कल रात जो टैक्सी के ड्राइवर है उनसे भी मारपीट की गई थी। फिर भी इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है, तो काफी चिंताजनक बात इसे कही जा सकती है। अब थाना प्रभारियों को और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसको संज्ञान लेना होगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। युवतियों की मारपीट का ये मामला थाने भी पहुंच चुका है, दोनों ने अपने अपने पक्ष भी रख दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।